हिंदू धर्म में वैसे तो करोड़ों देवी देवताओं को पूजा जाता है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता शिव जी हैं, जिनमें आस्था रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। कहते हैं कि स्वभाव से भोले होने के कारण ही इनका नाम भोलेनाथ पड़ा था। वहीं क्या आप जानते हैं कि शिव जी क्यों मस्तिष्क पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल रखते हैं? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहते हैं सृष्टि के कण कण में शंकर विराजमान हैं। अगर महादेव हर कण में मौजूद ना होते तो इस धरती पर उनकी पूजा अनेक रूपों में ना की जाती। शिव समय समय पर अपनी शक्ति का प्रमाण देते आए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकले अवशेषों से लेकर सिंधु घाटी से पाए गए 4700 वर्ष पुराने शिवलिंगों ने हर बार महादेव के होने का संकेत दिया है। महादेव का तीसरा नेत्र आदि ना जाने कितने रहस्य अपने अंदर समेटे हैं, जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में भी पाया गया है। जैसे ग्रंथों के अनुसार सभी देवताओं की 2 ही आंखें हैं, लेकिन शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो त्रिनेत्र हैं। महादेव के ललाट पर तिलक समान नेत्र इन्हें त्रिनेत्रधारी बनाते हैं। कहते हैं कि शिव का तीसरा नेत्र प्रतीक है विपरीत परिस्थिति में भी सही निर्णय लेने का, क्योंकि हमारी आंखों का काम होता है रास्ता दिखाना। भगवान शिव का तीसरा नेत्र हमें विपरीत परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे हमारे शास्त्रों में महादेव के तीसरे नेत्र का वर्णन किया गया है, ठीक ऐसे ही शिव के भस्म रूपी अवतार को लेकर भी कई बातों का जिक्र किया गया है। जहां हमारे शास्त्रों में सभी देवी देवताओं को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित बताया गया है, तो वहीं भगवान शंकर को सिर्फ हिरण की खाल लपेटे और तन पर भस्म शिव के वस्त्र समान बताए गए हैं। भस्म धारण करने वाले शिव संसार को ये संदेश देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। कहते हैं शिव का त्रिशूल इन 3 शक्तियों का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ और ब्रह्मनाद से शिव जी प्रकट हुए तो साथ ही रज तम सत ने ये तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव के 3 शूल बने, जिसे त्रिशूल कहा गया है। भगवान शिव का नाम नीलकंठ भी है। कहते हैं कि भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिसके प्रभाव में उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए गए। भगवान शिव को जहां अनेकों नाम से जाना जाता है, वहीं शंकर को भालचंद्र भी कहा जाता है। वजह है मस्तिष्क पर धारण चंद्रमा। कहते हैं चंद्रमा का स्वभाव शीतल होता है और इसकी किरणें भी शीतलता प्रदान करती हैं। ऐसे में भगवान शिव के मस्तिष्क पर विराजमान चंद्रमा जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या आने पर भी दिमाग को हमेशा शांत रखने का संदेश देते हैं, क्योंकि अगर दिमाग शांत रहेगा तो मन भी हमेशा अपने काबू रहेगा। धर्म से जुड़ी डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।